हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ दमदार फाइनेंशियल हैबिट्स बताने वाली हूँ। ये फाइनेंशियल हैबिट्स हर एक के लिए अपनानी बहुत ज़रूरी हैं। मेरे जितने भी लर्नर्स हैं यूजीसी नेट वाले या कोई और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए ये फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ये वीडियो आज यंगस्टर्स को डेडिकेटेड है जो अपनी इस युवा एज में इन फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाना भूल जाते हैं और बाद में इसका रिजल्ट लॉन्ग टाइम में उनको बियर करना पड़ता है। ठीक है जी, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और आप सबको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। सो हर एक चीज़ में ये चीज़ें हमको ज़रूर सोचनी ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट भी हर साल अपना बजट बनाती है ना, तो हमारे लिए भी बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारी सैलरी आती है, जहाँ से भी हमको पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, आपके लिए एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है मंथली का, कि आपने कितने पैसे उसमें से अपनी ज़रूरतों के लिए निकालने हैं, कितने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, चाइल्ड केयर के लिए या अपने नेसेसरी खर्चों के लिए कितने कितने पैसे कहाँ पे डिवोट करने हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ प्लानिंग से कहीं भी कुछ भी खर्च कर देना। दिस इज़ नॉट, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो बजट एक प्लान के साथ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी कि जैसे ही हमारी कुछ सैलरी बढ़ती है या हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, करियर में हम थोड़ा ग्रो हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि लाइफस्टाइल बढ़ना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। लाइफस्टाइल अपना इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, तो इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोला जाता है। बट असल में यहाँ पर ना अक्सर होता क्या है हमारे साथ कि हमारे पास काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं, हम करियर में ग्रो कर गए हैं, तो जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है हम उनको भी लेने लग जाते हैं, यहाँ पर भी खर्च देते हैं, फिर क्या बहुत पैसा हमारे साथ है ना। बट एक्चुअली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर कर हम लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का यहाँ पे प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, आप अगर अपने करियर में एडवांस किए हैं, आपकी सैलरी बढ़ी है, तो आपके लाइफस्टाइल को बढ़ाना ज़रूरी है, बट एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। यहाँ पर एक कंसेप्ट में आपको मार्जिनल यूटिलिटी का देना चाहूँगी। दैट इज़ इकोनॉमिक्स में हम हमेशा पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के इक्वल करता है ना। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो हमेशा ये सोच के चलिए कि आपकी यूटिलिटी और जितना आप प्राइस उसके लिए पे कर रहे हैं वो बराबर होने चाहिए। जितनी यूटिलिटी आपको उसको खरीदने से मिल रही है और जितना प्राइस आप उसके लिए पे कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा एक इकोनॉमिस्ट को अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए, दैट मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, वो जगह पर जाने के लिए जितने आप एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं, जितना प्राइस पे कर रहे हैं उस जगह पर जाने के लिए, क्या वो जगह आपको उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी यूटिलिटी दे रही है? देन इट्स फाइन, है ना। बट कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ वैसे ही खरीद लेते हैं या किसी चीज़ पर वैसे ही एक्सपेंसेस लगा देते हैं, हालांकि वो चीज़ हमको इतनी यूटिलिटी नहीं दे रही है ना। बट हम कहते हैं कि चलो पैसे हैं तो, अब रखे तो हुए हैं पैसे, हाथ में हैं तो ले लेते, ये चीज़ सोच के हम वो चीज़ ले लेते हैं, हालांकि वो चीज़ हमको यूटिलिटी नहीं दे रही होती। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली यहाँ पे बात आती है, अक्सर ही जो यंगस्टर्स हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि अभी तो उड़ाने की उम्र है ना, जब हम 40 साल के बाद सेव करने की सोचेंगे। बट ये गलत थिंकिंग है। ठीक है, पैसे उड़ाइए, बट जैसे मैंने समझाया यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली उड़ाइए, अगर वो चीज़ आपको यूटिलिटी दे रही है तो। बट ये चीज़ हमेशा सोच के चलिए, जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपके प्रॉफिट्स है, कम से कम उसका 10% आप सेव ज़रूर करिए। ठीक है, इन्वेस्ट करिए या सेव करिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मतलब आप लॉन्ग टर्म में अगर कहेंगे कि 40 के बाद सेव करेंगे, तो काफ़ी आपका वेल्थ जो है आप ड्रेन कर चुके हैं सिर्फ यही सोच के कि आप 40 के बाद सेव करेंगे। ठीक है, तो यंग एज में सेव करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10% अमाउंट अपनी सैलरी की आपको सेव ज़रूर करनी है। ये कुछ फाइनेंशियल टिप्स थी मेरे सारे लर्नर्स को डेडिकेटेड। सो होपफुली आपको ये पसंद आई होंगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर।